और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जापान से, जहां पर जापान के पीएम के इस्तीफे पर बड़ा फैसला ले लिया गया है। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा इस्तीफा देंगे। जापान की सियासत में इस वक्त हलचल तेज है, क्योंकि वहां पर जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे को लेकर बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में फूट से बचने के लिए इस्तीफा देने का ये फैसला किया है। जब से उनके इस्तीफे की खबर सामने आई है, तब से जापान की सियासत में हलचल तेज है। सार्वजनिक प्रसारक NHK ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि जुलाई में हुए चुनाव में इशिबा के LDP नेतृत्व वाले गठबंधन ने ऊपरी सदन में अपना बहुमत खो दिया था और उसके बाद से ही उनके इस्तीफे की चर्चा जोरों पर थी और अब उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद सियासत जोरों पर है। और इसके बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और अब उनके इस्तीफे के बाद कौन इस पद पर आ सकता है। उन्होंने इस्तीफे का फैसला कर पूरी दुनिया में हलचल तेज कर दी है। इसकी वजह मानी जा रही है पार्टी में फूट को। जापान की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार को जुलाई में हुए चुनाव में ऊपरी सदन में हार का सामना करना पड़ा था। लंबे समय से पार्टी के भीतर लीडरशिप चेंज की मांग भी उठ रही थी। ऊपरी सदन के चुनावी नतीजों ने प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की सत्ता पर पकड़ को और कमजोर कर दिया था। हालांकि उन्होंने पार्टी प्रमुख बने रहने का ऐलान किया था। इशिबा ने इसकी वजह से अमेरिका के साथ चल रही टैरिफ बातचीत को बताया था, जहां हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जापान पर 25% टैरिफ कम करके सीधा उसे 15% कर दिया है। वहीं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके सहयोगी कोमेटो की जुलाई में हुए चुनाव में कुल 47 सीटें मिली थी, जबकि बहुमत के लिए कम से कम 50 सीटों की जरूरत थी। ऊपरी सदन में कुल 248 सीटें हैं और इस चुनाव में आधी सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और उसके बाद से पार्टी में फूट पड़ गई थी और अब प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है इस्तीफे को लेकर। पिछले साल अक्टूबर में हुए निचले सदन के चुनाव में भी LDP को पिछले 15 सालों का सबसे खराब प्रदर्शन झेलना पड़ा था। इसके चलते इशिबा सरकार का अब अविश्वास प्रस्तावों और पार्टी के अंतर नेतृत्व परिवर्तन की मांगों के बीच फंस गए थे। जुलाई में ऊपरी सदन के चुनाव परिणाम आने के बाद पीएम इशिबा ने मीडिया से बातचीत कर कहा था कि मैं इस कठोर नतीजे को गंभीरता से स्वीकार करता हूँ। आपको बता दें कि उन्होंने इंटरव्यू में अमेरिका का भी जिक्र किया था और टैरिफ वार्ता का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका के साथ बेहद अहम टैरिफ वार्ता में जुटे हैं। इन वार्ताओं को बिगाड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी, इसलिए राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए हमें पूरी निष्ठा और ऊर्जा लगानी होगी। मसलन अब जबकि वो पद छोड़ने जा रहे हैं, तो अमेरिका की तरफ से जापान को टैरिफ रिलीफ भी मिल गया है, लेकिन इस रिलीफ के बीच में ही उन्होंने अपने पद को छोड़ने का बड़ा फैसला ले लिया।